तो चीन के ताल्लुकात किस तरह अनफोल्ड होने वाले हैं। लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 2024 तक तो हैं और जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी है वो 2029 तक भी रह सकते हैं। मतलब कोई ऑपोजिशन को इतनी नहीं लग रही। इधर अगर शी जिनपिंग जो है वो 2032 तक 2032 तक रहते हैं तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग। जिनपिंग को सारी बात है, वो तो अपना एक चाइनीज़ माइंडसेट है, उनको तो वो दुनिया को देख रहे हैं, उन्होंने वो तब्दीली आई है। आप क्या समझते हैं पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये जो सी पैक का तकरीबन फ्रीज होना, और आप समझते हैं कि अभी तक मज़े की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमूमन जब भी कोई आता है तो फटाफट चाइना चले जाते थे। वज़ीर आज़म साहब तो जब से पावर में आए आई थिंक चाइना का विजिट नहीं किया, सुना है अभी अगले हफ्ते वो चाइना जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान का एक बुद्धिजीवी और कमर चीमा लेटेस्ट विश्लेषण कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के, और चाइना और भारत के संबंधों के। तो कहीं ना कहीं आज कैसे ये पाकिस्तानी ख्याली पुलाव पुकारे हैं कि 2029 तक की ये पाकिस्तान में बैठे बैठे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 29 में मोदी भारत में नहीं आएगा। दूसरा, ये कैसे सी पैक पे अब दोबारा से लार टपकाने लगे, क्योंकि जब से शी जिनपिंग की वापसी, चाइना की सत्ता में वापसी हुई है, तो पाकिस्तान के काफी चैनलों में अब एक डिस्कशन होने लग गया है कि सी पैक के बारे में कुछ न कुछ चाइना को सोचना चाहिए। क्योंकि जब से सी पैक बंद हुआ है तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और कमर चीमा ने एक वक्तव्य में ये सीधा सीधा कहा है कि कहीं चाइना हमसे डॉलर वापस न मांग ले। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान डर भी रहा है और एक हिसाब से ये गदगद भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता अगर परिवर्तन हुई है और उसी सत्ता में वापस शी जिनपिंग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पैसे मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जिनपिंग को सारी बात है, वो तो अपना एक चाइनीज़ माइंडसेट है, उनको तो वो दुनिया को देख रहे हैं, उन्होंने वो तब्दीली आई है। आप क्या समझते हैं पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये जो सी पैक का तकरीबन फ्रीज होना, और आप समझते हैं कि अभी तक मज़े की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमूमन जब भी कोई आता है तो फटाफट चाइना चले जाते थे। वज़ीर आज़म साहब तो जब से पावर में आए आई थिंक चाइना का विजिट नहीं किया, सुना है अभी अगले हफ्ते वो चाइना जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई पाकिस्तान और चीन के मामलात में कोई बेहतरी आ पाएगी? क्योंकि बहुत सारी, वैसे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत कुछ है, लेकिन जो ताल्लुकात में जो डिप आया था, आप समझते हैं कि तब्दीलियां हो सकती हैं? सुनने में तो ये भी आ रहा था शी जिनपिंग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, और आप इसको कैसे देखते हैं कि कुछ तब्दीली हो सकेगी कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएं, और चीन और हमने जो तकरीबन $30 अरब के जो कर्जे उनके देने हैं, कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए? इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें भी आपके एक सवाल के अंदर 5-6 सवाल आते हैं। मैंने बेसिकली वो आर्गुमेंट बिल्ड किया है। नहीं, मुझे मजा आ रहा है वो आपके सवाल सुन के। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह चीन का सियासी निजाम दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वन पार्टी रूल है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उसकी एक लिहाज से माँ है पूरे निजाम की, जिसको हमें समझना होगा। क्योंकि चाइना के अंदर वो कहते हैं एवरीथिंग दैट इज इन चाइना एक्चुअली इज kind of centered around the CPC। उनकी मिलिट्री भी CPC के अंदर से निकलती है, तो बहुत डिफरेंट निजाम है। इसी तरह पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात भी बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, या एक लिहाज से कह लें जो है बाकी ममालिक के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं। हमारे ताल्लुकात की नोयत चीन के साथ जो है बहुत मुख्तलिफ है। यानी जैसे आपने वर्ड चूज किया कि 60s से लेके 66 में मेरा हाल है हमने एक एग्रीमेंट डिफेंस का साइन किया था, उसके ऑनवर्ड जो है हमारे उनके साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बड़े ड्यूरेबल टाइज चलती आ रही हैं। बाद दफा दरमियान में कोई टैक्टिकली जो है थोड़ा बहुत ज़ाहिर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के इंटरेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं जो है ऊंच नीच होती है, लेकिन उससे ये तासर नहीं लेना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात जो है कट ऑफ हो गए। अब मिसाल के तौर पे सिपेक का आपने हवाला दिया, मुझे जैसे आपने शुरू में फरमाया कि मैंने मुझे मौका मिला चाइना की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का, रिसर्च करने का, मैंने पेकिंग में, बीजिंग यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अटेंड की हुई है। तो अब ये है कि सिपेक जो है वो स्लो डाउन हुआ है। हम ये यूज कर लें कि इट एक्चुअली स्लो डाउन। उसमें बेशुमार अवामिल हैं। मिसाल के तौर पे हमारा सियासी निज़ाम थोड़ा जो है अदम इस्तेकाम का शिकार रहा है पिछले 5-6 सालों से, बल्कि अच्छा खासा अदम इस्तेकाम का शिकार रहा है। दरमियान में हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो तरजीहात है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो हैं बहरहाल वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो कह लें कि वो सोच रहे का शिकार नहीं हुए।
यानी अगर आप अभी भी सिपेक की हमारी सरकारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है उनमें से जो है वो, यानी आप एक फॉर एग्जांपल एनर्जी की कंपोनेंट उठाएं, आप रोड्स की कंपोनेंट उठाएं, आपको कम से कम मेरे ख्याल है 40-50% प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नजर आएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो है वो, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जी जो एक रोड का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में है, अगर उसने 2023 में 24 में कंप्लीट होना था तो वो नहीं हुआ टाइम पे, तो उसके कुछ पोर्शन बहरहाल कंप्लीट आपको नजर आते हैं। तो प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली इन द ऑन द ट्रैक। और मैं समझता हूँ कि ये जो शी जिनपिंग का अगले जो है यानी कह रहे हैं जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और वो उसी यानी एक लिहाज से पावर में, तो वो तसलसल उनका बरकरार है चाइना के लिहाज से। और पाकिस्तान के साथ जो है ये चीज़ें जो है ताल्लुकात जो है मजीद एक लिहाज से एक वो जानने में आएगी, क्योंकि उनके यहाँ चेंज नहीं आई, ठीक है, चेंज इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। ज़ाहिर पार्टी का रोल है, लेकिन लीडरशिप के रूल के आने से, लीडर के आने से थोड़ा बहुत पॉलिसी जो है चेंज भी होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे दरमियान में। जैसे आपने कर्जों की बात की, अब जी हमें उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि हम उसको जो है रिस्केजुलिंग की तरफ जाना चाहेंगे या कि हम उनसे और कर्जे लेना चाहेंगे। इसके लिए हमें उनसे जो है उनको एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो बहुत अहम है जिसका तो जिक्र करना चाहूंगा, वो ये है कि चाइना का जो सियासी निज़ाम है उसमें ऐसा नहीं होता कि उनके एक लीडर जो है अगर उनको 4-5 साल का स्लॉट मिलता है तो फौरन वो दौरे शुरू करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के। उनके नॉर्मली ऐसा नहीं होता, और नॉर्मली ये होता है कि चीजें दोनों कंट्रीज या गवर्नमेंट प्लान करती हैं, उसके बाद इस तरह के दौरे होते हैं। और खास तौर पे जो पाकिस्तान के साथ चीन का रवैया रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, उसमें वो ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सियासी जो है वो इस्तेकाम उसको हासिल हो। और खास तौर पे जो है गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अभी नई बनी है, 5 महीने गुजर के 6 महीने गुजर के, तो उसमें उनके विजिट करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ना कि ऐसी गवर्नमेंट जो बिल्कुल अपने इख्तितामी जो है वो लम्हों में है। तो इस तरह मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि I'm not पॉलिसी का है, मेरे पास खबरें नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट क्या सोची, लेकिन मुझे नहीं लगता लॉजिकली या माजी को ज़हन में रख के कि वो इतना जल्दी पाकिस्तान का दौरा करें। तो चीन के ताल्लुकात किस तरह अनफोल्ड होने वाले हैं? लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 2024 तक तो हैं, और जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी है वो 2029 तक भी रह सकते हैं, मतलब कोई ऑपोजिशन को इतनी नहीं लग रही। इधर अगर शी जिनपिंग जो है वो 2032 तक 2032 तक रहते हैं, तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि पाकिस्तान के 2 नेबर्स पे 2 बड़े मुल्क और लीडरशिप इतनी देर तक रहेगी। तो आप एक तो हमें पे क्या इम्पैक्ट होगा वो तो डिफरेंट स्टोरी है। आप इंडिया चाइना के मामला किस तरह देखते हैं अनफोल्ड होते हुए? आप कभी इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलके एक्सरसाइजेस करते हैं चाइनीज बॉर्डर पे, LAC पे जो मामलात हुए वो भी हमें पता है रिसेंटली, और चीज़ें जो डिप्लोमेटिकली भी रिजॉल्व नहीं हो सकी, और ऊपर से देखा जाए इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इंडिजिनस जो है वो भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप इंडिया और चाइना को कैसे देख रहे हैं? ये इसी तरह एक राइवलरी रहेगी, क्योंकि जिस तरह इंडिया चाइना असर्ट कर रहा है डॉक्टर जयशंकर से, और इनसे लगता है कि वो भी असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी बहुत दिलचस्प आपके सवाल हैं। देखिए इसमें एक तो चाइनीज जो है वो पर्सपेक्टिव है। चाइनीज जैसे मैंने पहले कहा, चाइनीज जो है दे वुड लाइक टू इवन एंगेज इंडिया इकोनॉमिकली। यानी अगर उनका जो है पिछले साल का या भी रिसेंट जो इकोनॉमिक डेटा है बायलैटरल ट्रेड का, वो भी देखें तो आपको 120 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड नजर आती है। वो कि उसमें अमेरिका चीन का पल्ला भारी है, उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादा जाती है इंडियन मार्केट में। अच्छा, इंडियन साइड जो है, अब इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली छोटा कंट्री है कंपेयर्ड टू चाइना, इवन टेरिटोरियली, मिलिटरीली। अब इंडिया जो है, मोदी जो है वो एक सुपर हाइपर नेशनलिस्टिज्म की लीडरशिप है। वो अब अपने आवाम को ये तासुर दे रहे हैं कि वी विल मेक इंडिया ग्रेट, फॉर एग्जांपल एट पार विद चाइना और एवर अदर कंट्री इन द रीजन, जो कि अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। तो अगर फॉर एग्जांपल अगले इलेक्शन में क्योंकि इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चीन से बहुत डिफरेंट है इंडिया का, अगर बिलफर्ज जो है मोदी दोबारा जीतता है और वो गवर्नमेंट बनाता है, तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग जो है उनको इनके गवर्नमेंट के स्टाइल को ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि वो भी तो पिछले 10 साल से जो है ना वो चीन का के करता रहता है। तो वो एक लिहाज से उनको ही नहीं, अगर कोई और वहाँ पे पावर में आता है, कांग्रेस आती है, अब कांग्रेस का भी रियासत सदर बन गया, तो उसमें शायद चाइनीज जो है वो देखेंगे इनका स्टाइल क्या है, इनका कनेक्ट ऑफ बिजनेस किस तरह से है। लेकिन मोदी के आने से, मोदी को पहले उनकी इसकी पॉलिसी को, इसकी सोच को, इनके पॉलिटिक्स जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, उनको ऑलरेडी वो जानते हैं, समझते हैं। तो इतना मेरे ख्याल इतना बड़ी इसमें इश्यूज नहीं आएंगे।
बहरहाल इसमें इन अदर वर्ड आई हैव टू आर्गुमेंट्स कि चाइना इंडिया को इकोनॉमिकली इंगेज करेगा, लेकिन अगर चाइना की जो टेरिटोरियल जो कंजप्शन है, मिसाल के तौर पे इस चीन की जो इंडिया के बॉर्डर जो 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 कंट्रोवर्सीज हैं, जिन एरियाज को जो इंडिया की जो स्टेट्स को जिनमें चीन क्लेम करता है कि उनकी हैं, अगर उसमें जो है जैसे जैसे डोकलम का हुआ, जैसे अभी लद्दाख का हुआ, उसमें अगर इंडिया जो है वो इंटरवीन करता है या उसको आगे थोड़ा बहुत आगे जो है वो एक्सपेंड करता है जो उनकी लाइन ऑफ जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसमें उसमें फिर मसले आएंगे, उसमें हमें फिर लिमिटेड लेवल पे मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो नजर आ सकती है। लेकिन ये है कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई जो है अभी उसको नहीं मुझे नजर आ रही, क्योंकि इंडिया उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री सिस्टम है वो चीन के मुकाबले में भी बहुत नीचे है। और दूसरा ये है कि खैर पाकिस्तान जो है वो, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान का एक हमारे अच्छे ताल्लुकात है चीन के साथ, तो हम सिपेक के जरिए मजीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारा बड़ी हद तक जो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी चाइना के साथ लिंक है, तो हमें तो इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई झड़प की जरूरत बनती है तो ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान और चीन जो है उनकी आपस में अलायंस हमें ज़्यादा नजर आएगी, और इंडिया को उससे मसाइल नजर आएंगे। बहरहाल जैसे आपने कहा, उनके जयशंकर वगैरह बहुत उनके सीनियर वेटरन किस्म के उनके फॉरेन पॉलिसी के उनके हैं, फॉरेन अफेयर्स के उनके लीडर हैं, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाए दुनिया पूरी में। तो डॉक्टर साहब फिर आखिरी बात बताएं, ये जो आपने खुद ही बात की है कि अगर कल को इंडिया चाइना का कुछ होता है तो पाकिस्तान को चाइना, तो इसका मतलब है जो इंडियंस बात करते हैं कि 2 फ्रंट वॉर है, 2.5 की तो बात नहीं करता, जो 2 फ्रंट वॉर है वो सही बात है? फिर देखिए डिपेंड करता है कि आगे किस तरह अनफोल्ड होती है, अगर ये होती है तो। लेकिन बहरहाल क्योंकि जो है हम पार्टनर्स हैं, और उसमें माजी में जो है एक दूसरे की हेल्प करते रहे, तो उसमें ये बैद नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को मॉरली सपोर्ट करे, डिप्लोमेटिकली करे, या शायद मिलिटरीली भी करे, लेकिन डिपेंड करता है कि उस लम्हे ऑन द ग्राउंड जो सूरत-ए-हाल किस तरह की होती है। लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि लड़ाई नजर नहीं आती, लेकिन हल्की फुल्की छेड़खानी हो सकती है। इसमें डिपेंड करता है कि इंडिया जो है वो किस तरह अपने आप को लेकर